प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अताश गुप्ता, वर्तमान में सेवानिवृत्त और पूर्व काल में मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और वहाँ की नीति नियम के अनुसार कुछ खंड काल के लिए चेयरमैन ऑफ जूलॉजी डिपार्टमेंट रहा हूँ। आजकल मैं यूनाइटेड स्टेट्स में आया हुआ हूँ और उसकी वजह से, कोरोना की वजह से मैं आया तो था 4-5 महीने के लिए। अब मैं यहाँ किसी तरह से रुक गया हूँ और जाने में मेरे संकोच है क्योंकि उम्र बढ़ी हुई है और तुरंत ही भारत आऊँगा। तभी मैं जो इतनी बात कही है वो इसलिए कही है कि मैंने जो कविता लिखी वो उभर के उसका जो शीर्षक है हे भारती तो कुलीन है। मेरे मन में मैं भारत के हर नागरिक को एक महान नागरिक मानता हूँ और सचमुच में है भी महान, बहुत महान। और आपके का इस कविता का जो शीर्षक है वो है भारती को लिए कह रहा है तू बेखटक मन पसंद कारोबार चला। हे भारती तू बेखटक मन पसंद कारोबार चला। एक मिनट कि यहाँ मैं देखता हूँ कि इधर जो है ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है, आपको हैरानी होगी, ये इट इज़ ए कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। यहाँ तकरीबन 99.9% लोग जो हैं वो इस विशाल संसार के देशों से आए हुए हैं। कोई ऐसा देश नहीं इस दुनिया में, छोटे से छोटा, जैसे कि मैंने अपनी पहली कविता में बताया कि एक छोटा देश है ताइवान, या एक बहुत बड़ा देश है चीन, या एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है यूरोप। सारा कॉन्टिनेंट यूरोप जिसमें 22-23 मुल्क हैं, और बहुत बड़ा चीन जिसने आज दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया भारत संसार की इकोनॉमी में, और छोटा सा देश ताइवान। उनके मन में किसी आदमी से पूछ लो तो अमेरिका जाएगा, वो कहेगा अभी चलता हूँ, मेरा तो सामान तैयार है। और उसी में आपको हैरानी होगी, मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ इस समय जैसे कि तरखान जिसको बाड़ी बोलते हैं, प्लम्बर, मिस्त्री, मजदूर, मैकेनिक और वाइट वाश करने वाला है जी, चिनाई करने वाला है, या फर्श लगाने वाला, फर्श की घिसाई करने वाला, फसल लगाने वाला, फसल काटने वाला, ये सब लोग बाहर से आए। और हमारे जो, मैंने भी 5-6 घर बनवाए हैं इंडिया में। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो तरखान है, हमारे यहाँ जो दर्जी कहना भूल गया, हमारे यहाँ जो दर्जी है, हमारे यहाँ जो तरखान है, हमारे यहाँ जो प्लम्बर है, हमारे यहाँ जो मैसन मतलब मिस्त्री है, राज है जी, वो मैं समझता हूँ उनका जो हुनर है वो सारे भारत, सारे विश्व में और कहीं नहीं है। और अगर वो किसी कारण, किसी तरह से भारतवर्ष की सरकार को ऐसा मीज़ान बैठाए कि यूनाइटेड स्टेट्स में उनको यहाँ एक हुनर के तौर पर चाहे साल के लिए भेजे, हो सकता है कि यहाँ वो अमेरिकी सरकार यहाँ उनको बुलाने में राज़ी नहीं होगी, पर अगर कोई ऐसा चीज़ समझौता किया जाए कि ये सारी मैं जिसे कहते हैं नो हाउ सर्विसेज को आपके यहाँ एक साल में के लिए भेजता हूँ, तो यहाँ वो सारे लोग जो मैंने बताया वो अपना यहाँ रौब जमा लेंगे। और हमारे वहाँ जो प्लम्बर है बेचारा, जो गरीब है, बाड़ी गरीब है, तरखान गरीब है, मैसन राज गरीब है, मिस्त्री गरीब है, वो सब शाहूकार हो जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे के यहाँ कम से कम भी 15 से लेके $20 तक मिलते हैं। तो इसी चीज़ को वो कह रहा है, कभी क्या कह रहा है कि हे भारती तू बेखटक मनपसंद कारोबार चला। तो दूसरी बात है, मैं बोलता जाता हूँ कि एक तो ये अमेरिका आना संभव नहीं है, तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात तो तुम अपने हिंदुस्तान को अमेरिका बना दो, तो तुम बना सकते हो। जब चाइना के शंघाई में, जो शंघाई शहर है, 1980 से पहले वो ऐसे बदबू से भरा हुआ था जैसे दिल्ली की सड़क बाजार के अंदर की गलियों का जो रहन सहन है। दिल्ली की गलियों के अंदर के रहन सहन में, बाड़ा इंदुराम में या बारा टूटी में या पाटगंज में, अगर सुबह आप गलियों में से निकलें तो आपको नाक बंद करके निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो सामूहिक वो बने हुए हैं शौचालय, अब बदबू से वहाँ वो। और ऐसा ही शंघाई था। आज के देश में शंघाई को देख के न्यूयॉर्क शर्माता है, न्यूयॉर्क शर्माता है। तो हम अपने भारतवर्ष को ऐसा बना सकते हैं। तो आगे देखिए, पहला स्टेंजा कविता का तू बेखटक मनपसंद कारोबार चला। हे भारती जो तू जागेगा तो तेरा भारत भी जागेगा, जो तू सोया रहा तो तेरा भारत भी कभी नहीं जागेगा। दूसरा स्टेंजा, हे भारती जो श्रम परिश्रम से समय रहते, हे भारती जो श्रम परिश्रम से समय रहते, तूने अपने भाग जगा लिए।
हे भारती, जो श्रम परिश्रम से समय रहते तूने अपने भाग जगा लिए, तो तेरे भारत का भाग्य भी स्वतः जाग जाएगा। तीसरा श्लोक, तू आंखें खोल हे भारती, तू आंखें खोल, थोड़ी घनी अकल की कैंची चला और इसे खूब पैनी बना। कोई एक जिम्मेवारी उठाने का संकल्प ले, तेरे मनोरथ भी सिद्ध होंगे। तेरे भारत में भी मूलभूत सकारात्मक सामंजस्य के समीकरण भी सिद्ध होंगे। अब तो कुछ तू कर दिखा, अब तो कुछ तू कर दिखा, कुछ सरकार करेगी, कुछ तू करके दिखा, कदम तो आगे बढ़ा। अब तो दर्जनों नोडल अधिकारी हैं, उपलब्ध हैं, यहाँ वहाँ, और दर्जनों ही सरकार की कर्ज उठाने के सिद्ध साधन हैं, और दर्जनों ही सरकारी कर्ज उठाने के सिद्ध साधन हैं। घर से बाहर निकल, कदम बढ़ा, जरा भी न चूक, मौका है और कारण भी है। अंतिम, तू अपना मन बना, निर्णय ले, निश्चित कर ले। तू अपना मन बना, निर्णय ले, निश्चित कर ले। नज़दीक के बैंक, डाकखाना व नोडल अधिकारी पास जाकर परामर्श कर ले। तेरे हुनर क्या क्या हैं? तू मिस्त्री है, तरखान है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कार का मैकेनिक है, मुनीम है या सिक्योरिटी ऑफिसर है। तो इन सब मन पसंद कारोबार में अपने आप को कदम बढ़ा के तरक्की की राह पर आगे बढ़ा। धन्यवाद। मेरे विचार अगर किसी तरह से आपको ठीक ना लगे हों तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।